एटम बम का डिस्कवरी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था और यह एटम बम की खोज मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान किया गया था, जिसका कोड नेम ट्रिनिटी भी था, जो जुलाई 1945 में किया गया, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। और जो एटम बम का खोज किया गया था वह जापान पे पहली बार गिराया गया। जापान का पहले शहर पर जो एटम बम पहला गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसमें कम से कम 1,34,000 लोग मरे थे। उसके बाद दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। पहला हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसमें 1,40,000 के करीब लोग मरे थे, और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसमें 74,000 लोग मरे थे। तो उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर जो दोनों बम गिराया गया था, उसके रेडिएशन के प्रभाव से वहाँ पर जो भी लोग उसके बाद जो जन्म लिए, मतलब उसके बाद जो वहाँ पर रहते, तो उसके रेडिएशन के इफेक्ट पे बहुत को ल्यूकेमिया, जिसको कहते हैं ब्लड का कैंसर, बहुत को वो हो गया। और बहुत जो जन्म ले रहे थे वो या तो विकलांग जन्म रहे थे, या तो किसी का पैर था, किसी का मुंह नहीं होता था, और किसी का दोनों हाथ ही नहीं रहता था। मतलब अजीब अजीब तरह के, मतलब जैसे आप समझते हैं भूत भूत जैसे लोग जन्म ले रहे थे। किसी का कोई अंग ही गायब है, किसी का आँख गायब है, तो किसी का पैर गायब है, ऐसा हालत हो गया था। और अभी अभी जो रिसेंटली ईरान में न्यूक्लियर बम बनाने का तैयारी किया जा रहा है, मतलब अमेरिका दबाव डाल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाए। तो न्यूक्लियर बम ईरान बना लेगा तो न्यूक्लियर पावर एक और हो जाएगा, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है और सब है। तो इस तरह से न्यूक्लियर जो पावर है उसको डिक्रीज़ करने के लिए ईरान पर जो यूरेनियम अगर 90% से ज़्यादा इनरिच हो जाता है, तो उसके बाद आप न्यूक्लियर वेपन कोई भी बना सकते हैं। तो अभी उसका जो ईरान के पास जो यूरेनियम है वो 20% इनरिच था। अब ईरान उसको धीरे धीरे 90% से ज़्यादा इनरिच कर रहा है, जिसके बाद वह न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। और उसके बाद वो किसी भी देश पर न्यूक्लियर बम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग कंट्री बनाएगा तो ज़्यादा चांस रहेगा कि कोई किसी पे हमला भी कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बना। और रिसेंटली जो दिसंबर 2024 में जिसको नोबल के लिए नोबल पीस प्राइज़ मिला, वो भी एक जापान का एक कोई ऑर्गेनाइजेशन था, उसको मिला, क्योंकि वह वर्ल्ड को दिखा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे न्यूक्लियर वेपन के यूज़ से बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कहीं भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ होगा तो एक तरह से उस देश का जो पूरा कंडीशन है वह गिर जाएगा, मतलब जिस देश या कंट्री पर गिराया जाएगा या जिस सिटी पर गिराया जाएगा, इसलिए न्यूक्लियर वेपन को नहीं गिराना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन के लिए दूसरे कंट्री को भी मतलब ज़्यादा छूट नहीं देना चाहिए। दैट्स ऑल।